औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? अच्छा, MS एक्सेल के लेसन हमारे चल रहे हैं, तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आज का जो हमारा लेसन होगा वो पिवट टेबल कहते हैं इसको ना। पिवट टेबल जो होता है वो क्या होता है, जैसे ये एक एक डेटा है हमारे पास, एक कंपनी है, तो वो कंपनी सेल एंड परचेज़ का काम करती है, और क्वार्टर मतलब साल में 4 होते हैं, 1 2 3 4। मंथ 12 होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। रीजन ये हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये स्टेट हैं, पंजाब सिंध KP के बलूचिस्तान AJ के। और ये मैनेजर काम कर रहे हैं, ये सेल मैन है। कैटेगरी में हम कैजुअल बिजनेस में काम कर रहे हैं, मैन वुमेन काम कर रही हैं। और इसके बाद ये क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चीज़ें बेची है, कितने पैसे इन्होंने सेल किए, इकट्ठे किए, कमाए वगैरह वगैरह। तो ये एक पूरा टेबल है। तो आपने ज़ाहिर है एक कंपनी है, उसके अंदर बंदे हैं, जाते हैं, काम करते हैं, काम करके वापस आते हैं। आप एज अकाउंटेंट ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपको आके डाटा वो रिकॉर्ड करवाते हैं जी कि ये चीज़ें हमने आज सेल की, डेली की। तो इस तरह ये आपका ना डाटा पूरा मंथ का हो गया ना। ये आप देखते जाइए, पूरा मंथ का डाटा है ना। अब ये डाटा पूरे मंथ का है, लेकिन इसके अंदर से अगर आपको बॉस ने कहा यार मुझे इस तरह करो, वेस्ट का डाटा दिखा दो, या जून का दिखा दो, या जनवरी का दिखा दो, या एक पर्टिकुलर सेलमैन का और से डाटा दिखा दो, सेल मैनेजर का दिखा दो, या कैजुअल बिजनेस का दिखा दो, मैन वुमेन का दिखा दो। तो ये सारा कुछ मालूम करने के लिए आपको पिवट टेबल बनाना पड़ता है, तब जाके उसमें ये सारा डाटा आप कर सकते हैं। पिवट टेबल के लिए मैंने ये टैब हाइड किए हुए हैं। यहाँ इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके यहाँ पिवट टेबल है, ये अगर आप देखें तो ये पिवट टेबल है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह ये पिवट टेबल आ जाता है। तो इसके अंदर ना, यहाँ पे पिवट टेबल के अंदर पूरे टेबल का डाटा वो सिलेक्ट कर लेता है, और यहाँ पूछता है कि न्यू वर्कशीट पे जाना है या एग्जिस्टिंग इसी के ऊपर होना है। इसी शीट के ऊपर आप कभी ना करें, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम न्यू शीट पे टिक करके इसको जो ही ओके करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू शीट खुल जाएगी। न्यू शीट के अंदर अगर आप यहाँ देखें तो ये सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है, सीरियल, क्वार्टर, नेम, मंथ, रीजन, स्टेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो इसके नीचे 4 क्राइटेरिया आ रहे हैं यहाँ पे, फ़िल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू, ठीक है जी। तो इन 4 क्राइटेरियो में हमने चीज़ें सर्च करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मंथ है, देखें इस मंथ को, इसको हम पकड़ेंगे और ड्रैग करके यहाँ कॉलम में डाल देंगे, यहाँ पे, ठीक है। जो इसको कॉलम में डालेंगे तो यहाँ कॉलम सारे आ जाएंगे ऊपर, इधर देख लें। क्वांटिटी को जो है ना, ये क्वांटिटी जो है ये देख लें, इसको पकड़ें आप और क्वांटिटी को यहाँ पे नीचे वैल्यू में डाल दें। ये 2 चीज़ें पक्की यहाँ रख दें। अब जो बॉस ने आपसे पूछा है वो करेंगे। अगर बॉस ने कहा कि रीजन की रिपोर्ट दे दो, तो आप ये रीजन पकड़ें, ठीक है, और इसको यहाँ पे रो में डाल दें। देख लें, यूँ आप इसको रो में डालेंगे तो यहाँ पे तमाम रीजन का डाटा आ जाएगा। ये देख लें आप, ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सारा डाटा उनका आ गया यहाँ पर, टोटल भी आ गया। अगर आपको बॉस ने कहा जी 7 स्टेट का डाटा भी दिखो, तो स्टेट को पकड़ो, यहाँ पे ले आओ। अब उसने कहा है कि रीजन और स्टेट दोनों का डाटा मुझे चाहिए तब। तो अगर आपने अकेले अकेले निकालना है खाली स्टेट का, तो खाली स्टेट का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे रीजन का निकाला है हमने, तो रीजन को बाहर निकाल दें, स्टेट डाल दें, तो स्टेट का आ जाएगा यहाँ पर। अब दोबारा रीजन हम डाल देते हैं, ताकि जो है ना वो हम दोनों का निकालना चाहें तो दोनों का निकाल लें। ये देख लें, दोनों का डाटा आ गया। अब देख लें, रीजन भी आ रही है और स्टेट भी आ रहा है उसमें, ठीक है जी। तो इस तरह ये आ गया। अब अगर आपको बात कहता है जी मैनेजर भी साथ डालो, तो आप मैनेजर को पकड़ो यहाँ से और यहाँ पे डाल दो मैनेजर को, यहाँ पे। तो जो मैनेजर को आप डालेंगे तो तमाम मैनेजर का डाटा आ जाएगा साथ। पहले ऊपर स्टेट आएगी, स्टेट के नीचे रीजन आएगा, रीजन के अंदर मैनेजर आएंगे। तो वो बता रहा है कि किस रीजन के अंदर कौन सा मैनेजर काम कर रहा है। तो ये सारा डाटा आ जाएगा। इसको आप सेव एज करें और प्रिंट निकाल के या USB में बॉस को दे दें, उसको समझा आ जाएगी कि ये सारा डाटा आ गया।
इसी तरह आप सेलमैन का भी निकाल सकते हो, कैटेगरी वाइज भी निकाल सकते हो, ठीक है, सारा कुछ कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस किस तरह निकालते हो। अब अगर किसी एक रीजन में से किसी एक का डाटा निकालना है तो रीजन को आप यहाँ से पकड़े, रीजन को अच्छा, तो हमने रीजन को निकाल के जब फ़िल्टर में डाला तो देखिए फ़िल्टर के बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो एक्सेल में आता है। तो यहाँ पे फ़िल्टर रीजन में आ जाता है, यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में। इस फ़िल्टर के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपको फ़िल्टर में चारों रीजन आ जाएंगे। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि चारों रीजन जब हमारे पास फ़िल्टर में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक रीजन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, एक रीजन पे क्लिक करते हैं कि हमें सिर्फ ईस्ट का डाटा चाहिए। तो जो ही हम ओके करेंगे तो ये ईस्ट का डाटा में निकाल के दिखा देगा, ठीक है। अब ईस्ट रीजन का सिर्फ डाटा इसने निकाला है, पूरे जितना भी हमारे पास ये है, ये मौजूद है ना, इनमें से ईस्ट रीजन का डाटा उसने निकाल के मैं दे दिया। तो फ़िल्टर के अंदर आप ज़रूरी नहीं है रीजन रखें। अब फ़िल्टर ये है कि रीजन को मैंने निकाल के नीचे कर दिया, या रीजन को निकाल दिया, सेलमैन मैंने डाल दिए यहाँ पर नीचे, और मैनेजर को मैंने निकाला यहाँ से और फ़िल्टर में डाल दिया। अब मैनेजर को जब फ़िल्टर में डाला तो यहाँ पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपने कहा जी इदनान का डाटा दिखा दो। इदनान को सिलेक्ट करें और ओके करें तो आपको सिर्फ इदनान का डाटा दिखा देगा, ठीक है जी। अब देख लें ये इतना ज़बरदस्त ऑप्शन है फ़िल्टर कि जो चीज़ आपको चाहिए वो सारा उसमें से इदनान का डाटा निकाल के दिखा देगा आपको फ़िल्टर में जब आप चीज़ डालेंगे। तो ये फ़िल्टर का काम है। इसके अंदर डालेंगे तो ओवरऑल डाटा आ जाएगा। अगर कैटेगरी को हम फ़िल्टर में डाल दें तो यहाँ पे जाके हम कैटेगरी में हम कहें जी बिज़नेस का डाटा में चाहिए तो सिर्फ बिज़नेस का डाटा आ जाएगा। तो ये फ़िल्टर के अंदर भी आप चीज़ें डाल के उसको निकाल सकते हो, और डायरेक्ट रो में डालेंगे तो सबकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर जो चीज़ चाहिए आपको यहाँ डाल दें, जो नहीं चाहिए इसको ड्रैग करके बाहर निकाल दें ऐसे। तो ये एक ऑप्शन था पिवट टेबल का, जिसके अंदर आप एक बड़े डाटे के अंदर से अपना मुतल्लिका रिलेटेड डाटा निकाल सकते हैं, फ़िल्टर भी कर सकते हैं और इसको बाहर निकाल दें, फिर नए सिरे से कैटेगरी से शुरू कर लें। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किस तरह इसको पिवट टेबल को यूज़ करके एक डाटे को फ़िल्टर करते हैं। अच्छा, उसके बाद ना आगे हमारे पास आता है पिवट टेबल का लेसन हो गया है। तो छोटा सा लेसन था तो इसको हमने पढ़ लिया। अब आगे हमारे पास एक लेसन है, इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं, पहले आपको दिखा दूं कि ये एक कंपनी है, आप देख लें इसको। ये इधर इस साइड पे देखें अगर आपको, तो एक कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी का की इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट आप घर की भी बना सकते हैं। तो घर की इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए होता है कि आप चेक करें जी कि आपके पैसे कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो टोटल करेंगे और फिर आपके घर का कितना खर्चा हो रहा है जी। अखराजात में बहुत सारे सौदा साल, उसके बाद कपड़े, शूज़, बच्चों की फ़ीसें, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप उस टोटल में से माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी इनकम बच जाएगी, और जो अखराजात हैं उनको माइनस कर लें। तो ऐसे इनकम स्टेटमेंट घर की बनती है। तो यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट है वो है एक कंपनी की हमने बनानी है, ठीक है। तो एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या है कि यहाँ देखें कंपनी का नाम लिखा हुआ ऊपर, उसके बाद ये ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ नीचे आता है कि इनकम सेल रेवेन्यू में सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट
इसमें इन्होंने 50,000 रुपये कमाया, और लाइसेंसिंग में इन्होंने 20,000, और टोटल रेवेन्यू इनका इकट्ठा हुआ 70,000 रुपया। अब ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन्होंने नीचे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में आप आ जाएँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में इन्होंने सब्सक्रिप्शन एंड सपोर्ट में 30,000 खर्च किया था, लाइसेंसिंग में 5,000 खर्च किया था, टोटल 35,000 खर्च किया था। तो जब टोटल 35,000 खर्च किया तो हमने निकालना है इनका, तो इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। आप इक्वल लगा के ये 70,000 है ना जो इन्होंने कमाया है, इसमें से माइनस करेंगे हम ये 35,000 जो लगाया था, तो बाकी बच गया 35,000। अब ये तो हो गया जी जर्नली ना। तो अब कुछ और भी अखराजात कंपनी के हैं, जैसे नीचे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्होंने 2,000 खर्च किया, ठीक है जी। फिर मार्केटिंग पे इन्होंने 5,000, सैलरी पे 3,000, रेंट पे 1,000, तो टोटल ये 11,000 आपने यहाँ पे सम कर लेना है इक्वल। इसको आप सम का फार्मूला लगा के इसको सम कर लें। ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला सम कर लें, ठीक है जी। सम करके ब्रैकेट लगा के एंटर करें, 11,000 ये बन गया आपके पास। अब आपने क्या करना है कि ये जो 35,000 ऊपर टोटल कास्ट ऑफ रेवेन्यू थी, बचा था, जो टोटल कास्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल के बाकी से हमारे पास 35,000 रुपये बचा था, इसमें से ये 11,000 माइनस मज़ीद करेंगे यहाँ पर इक्वल ये 35,000 सॉरी 35,000, इसमें से माइनस करेंगे हम ये 11,000, ठीक है जी। ये 11,000 माइनस करेंगे तो बाकी इंटर करेंगे जब, तो हमारे पास बच गया बाकी 24,000 रुपया। तो ये मज़ीद भी कुछ अखराजात हो सकते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका था कंपनी के अंदर, आप कैसे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी। अब इसके अंदर एक फार्मूला है रैंक का फार्मूला। रैंक का जो फार्मूला था ये एक्चुअली हमने रैंक का ही फार्मूला पढ़ना है, वो जो रेंट है वो मैं फार्मूला नहीं पढ़ाऊँगा आपको, वैसे भी मकसद को नहीं उसका। तो ये रैंक वाला फार्मूला हमने पढ़ना था, असल में इसको मैं थोड़ा जूम करके बड़ा करना चाहता था। रैंक कहते हैं सेंडिंग डिसेंडिंग को। मतलब क्या होता है कि ये जो इस लाइन में हमारी वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वाली, ये वैल्यू हमारी 7, 4, 6, 25 और 8, 16, इनको हम तरतीब वाइज देखना चाहते हैं। तो इक्वल का फार्मूला लगाएंगे और रैंक का फार्मूला लगाएंगे RANK रैंक। रैंक का जब फार्मूला आप लगाएंगे तो फिर आप इसको बताएंगे कि जी ये जो 7 है इसको रैंक करो, कामा कहाँ से रैंक करो, यहाँ से रैंक करो, और इसको F4 भी लाजमी कर दें। और फिर इसको कामा लगाएंगे तो ये डिसेंडिंग, पहले हम डिसेंडिंग में करेंगे, डिसेंडिंग यानी 0 लगाएंगे तो ये 25 को पहले नंबर पर लाएगा, उससे छोटे को दूसरे नंबर पर, उससे छोटे को तीसरे नंबर पर, उससे छोटे को चौथे नंबर पर, उससे छोटे को 5वें नंबर पर। तो इस तरह इसने कहा जी 7 जो था वो चौथे नंबर पर आता है। जब हमने इसको कॉपी किया तो पहले नंबर पर 25 आ गया, 25 से छोटा 16 दूसरे नंबर पर, 16 से छोटा 8 तीसरे नंबर पर, 8 से छोटा 7 चौथे नंबर पर, और 7 से छोटा 4 5वें नंबर पर। तो ये इस तरह ये निकालता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब नीचे जो फार्मूला लगा है ये लगाया है हमने असेंडिंग में, ऊपर वाला हमने डिसेंडिंग में लगाया था, ये वाला हम लगाएंगे असेंडिंग में। इक्वल RANK रैंक, और रैंक का फार्मूला लगाने के बाद हमने कहा जी कि ये 7 रैंक करो, कामा, और यहाँ से रैंक करो, और F4 भी करो साथ, कामा,
और असेंडिंग में करो, असेंडिंग में यानी नीचे से ऊपर, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाओ। ब्रैकेट बंद करके आप इसको करेंगे जी इंटर, तो 7 दूसरे नंबर पर आ रहा है। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर पर कैसे आता है ये। पहले नंबर पर 4 सबसे छोटा, दूसरे नंबर पर 7 उससे बड़ा, तीसरे नंबर पर 8 उससे बड़ा, चौथे नंबर पर 16 उससे बड़ा, 25 उससे बड़ा। तो ये इसने असेंडिंग आर्डर में जो है वो करके हमें दिखा दिया। यहाँ तक समझा गया आपको, रैंक की, रैंड की वगैरह वगैरह। छोटे छोटे 2-3 फार्मूले आगे हम पढ़ेंगे आज। आगे हमारे पास है रिप्लेस का फार्मूला। तो रिप्लेस का फार्मूला जो है ये क्या करता है, ये एक रिप्लेस का फार्मूला है कि इसके अंदर ना ये टेक्स्ट को रिप्लेस करता है। जैसे ये लिखा हुआ है हमने टेक्स्ट कॉलम 1 में ABCD कुछ लिखा हुआ है, हमने कहा जी करेक्टर नंबर 1 से शुरू करो रिप्लेस करना, 3 करेक्टर रिप्लेस करो और उसकी जगह ये वाले लगा दो। तो सिंपल सा फार्मूला है, देख लें आप यहाँ पे REPLAC रिप्लेस का फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है जी, रिप्लेस का फार्मूला लगा दिया हमने। और रिप्लेस का फार्मूला लगाने के बाद आपने ना ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कहेंगे जी करेक्टर नंबर 1 से शुरू करो, फिर कॉमा लगाएंगे, 3 करेक्टर रिप्लेस करो, 3 करेक्टर रिप्लेस करो, फिर कॉमा लगाएंगे, उसकी जगह ये RR लगा दो और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे उसने पहले करेक्टर 3 रिप्लेस करके उसकी जगह RR लगा दिया। इसी तरह आप कॉपी कर लें इसको, तो आप देखेंगे कि ये जवाब आ गया, जो जो हमने यहाँ कहा हुआ उसने वो कर दिया। तो ये तो था रिप्लेस। उसके बाद आता है रिपीट। अच्छा, आगे ये 3-4 फार्मूले हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ये फार्मूले जो है जूम कर लूँ मैं ताकि आपको नज़र आ जाए। अब मेरे ख्याल में नज़र आ रहा होगा आपको। रिपीट, रिपीट का मतलब होता है कि दोबारा रिपीट करना, ठीक है। और फाइंड का मतलब है तलाश करना, और लेंथ का मतलब है इसकी विड्थ बताना। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट A और यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया हुआ है। तो इसके अंदर हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर इक्वल REPT रिपीट। तो रिपीट वाला फार्मूला ये है और हम लिखें, क्लिक करेंगे इस A के ऊपर, इसको रिपीट करना है कितनी दफ़ा, 11 दफ़ा रिपीट करना है और ब्रैकेट बंद इंटर। तो ये रिपीट हो गया 11 दफ़ा, ठीक है जी। बस इसका यही काम है कि रिपीट करवाना चीज़ों को। अब हमने रिपीट करवाया है इसको, तो आप देख लें जितना कुछ हमने लिखा हुआ पीछे, जितनी जितनी क्वांटिटी में रिपीट करवाया वो रिपीट हो गया। अब यहाँ पे नीचे फाइंड का फार्मूला है। ये फाइंड का फार्मूला क्या करता है जी, इक्वल FIND फाइंड, फाइंड का फार्मूला लगाया हमने कहा कि ये जो O है इसको फाइंड करो और यहाँ हेलो के अंदर से फाइंड करो कॉमा लगाने के बाद, और बताओ कि कितने नंबर पे पड़ा हुआ है। उसने कहा जी ये 5वें नंबर पे पड़ा हुआ है, हेलो HELLO हेलो। तो O जो है इस टेक्स्ट के अंदर 5वें नंबर पे पड़ा हुआ है, ठीक है जी। समझ आ गई आप लोगों को। तो ये फाइंड का इजी सा फार्मूला, पीछे भी मैंने ये पढ़ाया था फाइंड का लेफ़्ट के फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक करेक्टर, कितने करेक्टर हैं वैसे ये फार्मूले के ज़रिए हम करेंगे। LEN लेंथ, लेंथ का फार्मूला लगाएंगे आप।
लेन LEN होता है ये। और यहाँ पे क्लिक कर दें बस, सिंपल और ब्रैकेट बंद करके इंटर करें तो ये आपको बताएगा कि इस नाम के अंदर 14 करेक्टर है और स्पेस भी एक करेक्टर होती है। इसको कॉपी कर लें तो ये आपको इसकी जो है वो लेंथ बता देगा। तो ये हमारा फार्मूला था, रिपीट लेंथ, रिप्लेस, रेंट, रैंक, पिवट टेबल। तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हमने लेसन में पढ़ी हैं। तो 20 मिनट का लेसन हो गया, वैसे इतना ज़्यादा लंबा नहीं है। तो फार्मूले भी काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़े हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं, मेरा नंबर इसमें मैंने दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस हर चीज़ मेरी यहाँ मौजूद है। आप जो है किसी भी लम्हे मैसेज करके, कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि जी ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही तो इसके बारे में बता दें, तो वो आपको बता दिया जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, हर यूट्यूब, हर अकाउंट के ऊपर हमारी चीज़ें मौजूद हैं और वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।